आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा का ऐतिहासिक दिन है, जिसमें अयोध्या में प्रभु रामलला के विराजमान होने पर, मंदिर के निर्माण होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव लाया गया है। और साथ में जिन विभूतियों ने राम मंदिर के निर्माण में अपनी आहुति दी है, प्रभु राम छत्तीसगढ़ के भांजे हैं, माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु राम का वनगमन मार्ग है, और इसलिए पूरे देश के वासियों में उल्लास, उत्साह और भक्ति के साथ साथ छत्तीसगढ़ के वासियों में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में नवोदा रामायण होती है, जो भक्ति परंपरा सबरी से प्रारंभ हुई है, सबरी माता से प्रारंभ हुई है, और उसी परंपरा का निर्वाह आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने किया है कि प्रभु रामलला के मंदिर के निर्माण का जो काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, 500 सालों के संघर्ष के बाद अशोक सिंघल जी ने, अडवाणी जी ने, और ऐसी बहुत सी महान विभूतियां हैं जो एक विचार को लेकर, देश की सनातन परंपरा को लेकर लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने पिछले 500 सालों में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनको सबको नमन करने के लिए आज कृतज्ञता प्रस्ताव लाया गया और वो पास हो गया। मुझे इस बात का दुख है कि राम वनगमन की बात करने वाले, वेल में बैठकर प्रभु राम का नाम लेने वाले इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में खुशी जाहिर करने के लिए, उल्लास जाहिर करने की बजाय वो बहिर्गमन कर चले गए। बैगाओं की मौत तो उनके लिए एक बहाना था, परंतु उनको राम मंदिर का विरोध करना था, और इसके लिए उन्होंने ये कृत्य किया है, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रभु राम मंदिर शासन की तरफ से शासकीय प्रस्ताव लाया गया था, उसको सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, और फिर से प्रधानमंत्री जी को हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत कल से हो रही है, और ये पूरी दिव्यता के साथ में, भव्यता के साथ में, प्रभु राम के वन गमन के, माँ कौशल्या की जन्मभूमि के, और प्रभु राम हमारे भांजे हैं, इसलिए इस वर्ष हमने तय किया कि रामोत्सव राजिम कुंभ कल्प होगा, और उसी के अनुरूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। कल 24 तारीख को इसका प्रारंभ होगा और ये 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। 3 मार्च से 8 मार्च तक संत समागम होगा, जब देश के बड़े बड़े साधु, संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य इसमें आएंगे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को, पूरे देश की जनता को, अभी तक देश में 4 कुंभ होते हैं, प्रतिवर्ष होने वाले एक नए कुंभ का उदय छत्तीसगढ़ में आज से 18 साल पहले हुआ था। 5 साल बीच में अतिरेक आ गया, और अब फिर से पुराने वैभव और गरिमा के साथ में राजिम कुंभ होगा, और छत्तीसगढ़ को एक पहचान बनेगी। जैसा मैंने कहा है कि उसमें कोई खर्च नहीं हुआ, और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करने वाले लोग, एक भी शोध पीठ में जो छत्तीसगढ़ के महान लोगों के नाम से था, यहाँ तक कि हमारे सतनाम समाज के गुरु और पूरे देश के आदर्श गुरु घासीदास जी की भी जो पीठ बनाई गई, उसमें तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। और इसलिए ये कांग्रेस के लिए सोचने की बात है कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। खाली वो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया की बात करते रहे, परंतु छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के प्रति उन्होंने कभी उनको सम्मान प्रदर्शित नहीं किया। जो पूरे देश के और पूरे विश्व के अध्यात्म गुरु थे, जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज, वो भी हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि पिछले 6 महीनों से वो छत्तीसगढ़ में ही भ्रमण कर रहे थे। उनके मार्ग के बारे में मालूम नहीं होता है कि वो कब किस तरफ जाएंगे। वो डोंगरगढ़ से निकले थे और वापस वो डोंगरगढ़ में जाकर उन्होंने इन लोग को प्राप्त किया है, तो उनके प्रति भी आज सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमने चारों शंकराचार्य जी को आमंत्रित किया है
अभी तक हमें 2 शंकराचार्यों की अनुमति मिल गई है और मुझे उम्मीद है कि बाकी 2 शंकराचार्यों की भी अनुमति मिलेगी।